हम बेस को कुछ भी नाम दे देंगे, ट्रोल बेस, हाँ फायर तो बेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन किसी को सामान बेचना बड़ा बात नहीं होता है, उसको पहले सारा चीज समझाना सबसे ज्यादा बड़ा बात होता है। कभी भी सेटअप टेस्ट होता है ना, चाहे हरिद्वार कहीं भी देखना, कहीं पर हम एक हेडफोन लगा के रहते हैं तो सारा चीज को अलाइनमेंट करना पड़ता है। चाहते कि हरिद्वार में आए सार्वजनिक मेला, उनके बिना अधूरा है मेला। बिल्कुल। घर बैठे एक चीज को देखना और वहां जाके अनुभव करना बहुत different है। बहुत ही अलग। जो पिछला साल का कांवड़ यात्रा को शुरू से लेके लास्ट तक सफल बना पाए। अभी तो वैसे भी 1 महीना पूरा बाकी है, उस तक तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अपनी सोच नहीं सकता। और ऊपर से हरिद्वार से लेके मेरठ तक 150 किलोमीटर है। बस ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, फिर उसका दिमाग से नहीं दिल से काम करना शुरू कर देता है उसको। ये डीजे साजन मेदिनीपुर, अब ये जो उसका डिमांड तो ये रहता है कि आप ही फोटो ले दीजिए। अच्छा, अब सोचो, कांवड़ सेवा है सब हरिद्वार का। हाँ, जो कांवड़ सेवा सारी हरिद्वार की है, बाकी अलग। और ये बाकी ये सेटअप कहाँ देखने को मिला था, कमेंट करके आप लोग बताना। बाकी वेलकम एवरीबॉडी, द यूपी 16 मोटो ब्लॉगर के इस चैनल का आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी भाइयों ने अभी तक इतना सपोर्ट करा है द यूपी 16 मोटो ब्लॉगर को, और आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज एक स्पेशल जगह पे आप लोगों को लेकर के आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं आज एक चीज़ स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने भी नहीं सोची थी कभी, और आपने भी सोचा नहीं होगा कि द यूपी 16 मोटो ब्लॉगर इस तरीके से सारी चीज़ें कवर करके आप लोगों को दिखाएगा। तो चलिए मिलते हैं और दिखाते हैं कि मैं क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सो लेट्स डू इट। तो भाइयों, स्वागत है आप लोगों का ट्रॉफी की दुनिया में, जो कि डीजे सार्जन के ऑफिस में मैं इस टाइम में दिखा रहा हूँ। और ये अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीरो से लेके हीरो बनने का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। तो ये चेक करो, ये तो लाइन से सारी ट्रॉफी लगी है। मैं एक एक करके नाम तो नहीं गिनवा सकता कहाँ से और कैसे मिली है, लेकिन बहुत सारी हैं। तो मैं मेन चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डीजे सेटअप वो डीजे सेटअप है जो कि आपने फर्स्ट टाइम हरिद्वार में देखा था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा डीजे सेटअप लगाया है। बोकारो है, धनबाद है, और यूपी में एक जगह और आया था, वहाँ भी गया था। और ये चेक कर सकते हैं आप लोग 2024 की कांवड़ यात्रा के टाइम पे जब नंबर 1 डीजे कहलाया था, जब भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वाकई में जेन्युइन परफॉर्मेंस करने के बाद में ये चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी दे देता है। ये ऑडियो टोन की तरफ से मिला हुआ है 24-25, ये चेक कर सकते हैं। और ये बाकी ये सेटअप कहाँ देखने को मिला था, कमेंट करके आप लोग बताना। बाकी मुझे तो पता है, और जिन्हें पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता उसे मैं बाद में बता दूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि ये न्यू लुक सेटअप कहाँ देखने को मिला था। बाकी ये डीजे सार्जन झारखंड किंग रामराज मंदिर के टाइम का है, और बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे भी, बहुत सेलिब्रेट करा था हमने। और बाकी ये शील्ड जो देख रहे हैं, ये सब हरिद्वार के टाइम पे मिली हुई है खतौली से। और ये देख सकते हैं मोदीपुरम मेरठ, जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, जितने की टीम होती है पूरी, उन लोगों ने ये शील्ड दे रखी है। बाकी आप ये चेक कर सकते हैं, ऊपर गणेश जी की मूर्ति है, मुजफ्फरनगर से भेंट में दी गई थी। और म्यूजिक हैज़ नो रीडिंग कोड ATI प्रो से है। और हरियाणा एक्सपो देख सकते हैं 2024 में भैया ने पूरा कवर करा था। और ये अचीवमेंट भाई साहब बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ये चेक करो, मंगलोर से सम्मानित किया गया था भैया को जब हरिद्वार कांवड़ यात्रा की 2024 की निकाली गई थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, ये उन्होंने तस्वीर लगा रखी है, क्योंकि राम भक्त हैं तो राम जी के मंदिर की तस्वीर तो होनी चाहिए। तो ये चेक कर सकते हैं। और अच्छा, ये सब मिला हुआ है, तो हमारे भैया जी बोल रहे हैं सब मिला हुआ है। तो और बाकी मैं बात करता हूँ तो देखो, ऊपर तो बहुत सारी लगी हुई हैं, विशाल शिव कांवड़ सेवा, ये सारी जितनी भी देख रहे हैं ऊपर चारों पांचों, ये सब हरिद्वार की है ना भैया? अलग अलग जगह पे। हाँ, उधर जितना कांवड़ सेवा है सब हरिद्वार का। हाँ, जो कांवड़ सेवा सारी हरिद्वार की है, बाकी अलग अलग जगह की है। ऑडियो टोन का जो दिया हुआ है, ये ऑडियो टोन का है 2023-24 का है, वो अलग साल का है, वो इस साल का है, वो वाला। ये इस साल का आप देख रहे हैं 24-25, और ये पिछले साल का है 23-24। और ये जो प्ले बटन है ना भाई, ये देख रहे हैं मेंबर ब्लॉग का है, डीजे साजन मेंबर ब्लॉग का है, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद।
ये हमें कब मिलेगा भैया? मेरा वाला ये नहीं, हमें। तो मिल जाएगा, मेहनत करते रहो, लोग देखें। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये सारे यूट्यूबर के मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें हम बोलने से या कोई बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, तो वो सब जनता जनार्दन उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। तो और कुछ देख लेते हैं, कुछ यूनिक चीज जो अभी मैंने दिखाई ना हो, मैं भूल गया हूँ। वैसे कुछ रहता है, आदमी जिसको यूनिक सोचेगा वही यूनिक है। बिल्कुल। और बाकी ये जितनी भी शील्ड देख रहा हूँ जिन पर नाम नहीं लिखे, ये कहाँ से मिली है? जैसे बहुत सारे हरिद्वार के बहुत सारे एसोसिएशन के हैं, वो जैसे वो उल्टा घुमा हुआ है। हाँ। बहुत सारे के स्टिकर हट गए हैं, मतलब अच्छा। क्या होता है ना, बहुत सारे इतने मतलब अभी पेटी के पेटी रखा हुआ है जिसको यहाँ पर लगाने का जगह ही नहीं है। जैसे इस तरह का तो जैसे ना ये अनगिनत था फोटो, वो रखने का उतना जगह नहीं है, जिसको मिला दे ना इतना बड़ा बड़ा चीज इसी में भर गया। ये डीजे साजन मेंदनीपुर, अभी ये जो कल प्रोग्राम हाँ। करके आए हैं भैया जी, बहुत अच्छा स्टैंडिंग सेटअप था। सभी पता है, मैं अपना बताऊं तो मैंने जो फर्स्ट टेस्टिंग थी वो बड़ी मिस करी, और बकायदा जितने भी कमेंट्स आए थे ना, उन लोगों ने ये बोला कि फर्स्ट टेस्टिंग भाई मिस कर दी तुमने। लेकिन अगले दिन क्या था कि वो डांस दूसरा वाले दिन गाने तो चल रहे थे। नहीं, दूसरा दिन क्या हुआ ना, प्रशासन से काफी ज्यादा मतलब ये सिस्टम पे था कि सेटअप कैंसिल होने वाला था। ये जान लो, जो हम बार बार क्यों ये भी दिए थे, स्टेटमेंट भी दिए थे ना कि अभी जो आ रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया था। प्रशासन की तरफ से उतना दबाव मिल रहा था। मेरे सारे, क्योंकि वहां से तो डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई दूर से आ रहा है पाटा मुंडी जैसा हालत हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा रुके, फिर ये भी रुके कि अगला अपडेट तक रुको। जब फिर जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हुआ तो फिर हम बोल दिए कि 7 तारीख को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको तो हटा दिए हम, क्योंकि काफी दूर दूर से जितना भी जना उनको फिर अगर मजा नहीं मिला तो, क्योंकि पहला टेस्टिंग सुनने के बाद सब एक्साइटेड था। और एक चीज अभी जैसे बहुत जन का कमेंट भी देखें, अभी रुको भूल गए मैं, हाँ, कि शुरुआत में क्या चीज टेस्ट होता है इतना देर तक। हाँ। ठीक है, तो कभी भी सेटअप टेस्ट होता है ना, चाहे हरिद्वार कहीं भी देखना, कहीं पर हम एक हेडफोन लगा के रहते हैं, तो सारा चीज को अलाइनमेंट करना पड़ता है, हाई और मिड तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। हर एक चीज जितना भी जोड़ा हुआ है वो सारा चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। फर्स्ट टाइम वाला देखना कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। जो भी उस दिन था उन लोग को देखना, मतलब एक एक क्या चेक हो रहा है, एक गाना में लंबा समय तक चेक हो रहा है, तो वो हम लोग बीट मैचिंग वगैरह सारा चीज देखते हैं। बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट टाइम में एक बार जब मतलब कहीं भी सेटअप लगता है तो एक बार करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। इसीलिए लोग सोच रहे थे क्या ही चेक हो रहा है इतना देर, बस जोड़ो और बजाना ही तो है ना। हाँ। लेकिन इसमें एक भी मेरा कनेक्शन गलत रहता है तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को समय, पहला टेस्टिंग जो होता है, देखना हरिद्वार में भी एक हेडफोन लेके हम सुन के बोल रहे थे, तो पहला हम लोग को वो चीज हर जगह कर देखना हमको मिल ही जाएगा। पहले एचएफ की, फिर उसके बाद मिड की, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ। तो वो होने के बाद उसके बाद देखो, बाद में तो फिर हम दिखे नहीं, उसी समय हम दिखते हैं। बिल्कुल तो सही वो हम सामने रह के वो करवा देते हैं, फिर मेरा काम खत्म। उसके बाद और टेंशन नहीं रहता है। लेकिन उसमें अगर कोई लड़का मिस्टेक कर दिया तो फिर समझ लो सेटअप और उसमें सुधार नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। भीड़ के बीच में हम घुस भी नहीं सकते। हम रहेंगे तो हल्ला करके ही ये कर रहे तो हम सुनेंगे नहीं, तो उसके अलाइनमेंट कैसे करेंगे। बिल्कुल। पब्लिक वैसे सेटअप के पीछे नहीं, आपके पीछे ज्यादा भगते हैं, मैंने ये चीज देखी है। लेकिन एक चीज है ना, पब्लिक मानती भी नहीं है। अगर आप मना कर दो ना, जैसे मैं एक्साइटमेंट रहता होता है क्या कि हाँ, वीडियो वगैरह में जो देखते आया है, हाँ, अचानक से वो मिल जाए तो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है। फिर उसका दिमाग से नहीं दिल से काम करना शुरू कर देता है। उसको बिल्कुल, उसमें गलत नहीं बोलेंगे, उसको अपना एक अपनापन लगता है। जैसे अभी अपनापन आया तो हाँ। दिमाग में बैठा नहीं, पता नहीं शटर बंद है, खोलेंगे कि नहीं, इतना बड़ा बात करेंगे कि नहीं। सही किसी का भी दिमाग हम पढ़ सकते हैं। हमको जानना है, जब गांव में रह रहे हैं तो सारा चीज वो भी समझ में आता है कि भाई एक आदमी जब भी बाहर जाता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि जैसे कभी बड़ा होटल कभी जाओ तो दिमाग में रखता है कि भाई कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छू दे तो कोई गलत रिएक्शन आ जाए। हाँ। ऐसा होता है जो अपने से थोड़ा सा ऊंचा लगता है मन में, फिर धीरे धीरे जब वहाँ रहने लग जाते हैं या अगला से मिलने लग जाते हैं तो वो चीज नहीं रहता।
हम बिल्कुल लोग को भी पता चल जाएगा कि साधन पे क्या है, क्योंकि देखो वीडियो में क्या दिखाया जाता है वो चीज को रियलिटी में नहीं दिखता। रियलिटी में नहीं होता। उस समय का सिचुएशन रहता है कि हम मिल नहीं सकते, सही बात है। चाह के भी नहीं, चाहे आदमी घमंड बोले या कुछ भी बोले, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। देखना नहीं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा और है। वैसे भी आप सोचो 1-10 लड़का आया, फिर 10, फिर 10, हाँ, फिर 10। यही आप सोचो कि कहीं भी जाते तो कितना आदमी रहता है, बिल्कुल सही और बात एक है। आदमी का एक बार में फोटो नहीं होता है, अलग अलग एंगल में चाहिए। हाँ। उसका डिमांड तो ये रहता है कि आप ही फोटो ले दीजिए। हाँ अच्छा। तो अब सोचो एक लड़का को अगर 30 सेकंड देता है समझो एक हाँ। फोटो में, 2000 1000 लड़का को कितना देगा, उस हिसाब से तो 5000 ज्यादा लड़का होगा। को कितना देगा, 10,000 लड़का को कितना देता, 2-3 10,000 घंटे तो निकल ही जाते हैं। जब वो उतना दूर से आता तो वो भी तो चाहेगा कि अगला को फोटो खिंचवाता, हम भी सही बात है। यही प्रॉब्लम है। आदमी गलत नहीं बोलेंगे, उस समय भावनाओं पे चल जाता है। बाकी यहाँ जो आता है कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम लोग को दे रहे हैं इंटरव्यू तो बिंदास कोई रहो, जितना इंटरव्यू ले वो एक्साइटमेंट अलग होती है पहले उस दिन समय की। की सिचुएशन। हम लोग भी क्या होता है, सिचुएशन के आधार पर रहना पड़ता है। हाँ, हम भी चाह के कुछ नहीं कर सकते उस समय, बिल्कुल तो सही हमको बात। भी भागना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उस समय। और बताओ कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन और- एक हमारा ये है, देखो पब्लिक जो है ना इस समय जैसे हरिद्वार की मतलब अपडेट के चक्कर में है, क्योंकि मेरठ से जो है ना वो जो हमारे प्रिंस भैया हैं उन्होंने अपडेट डाली है कि साजन भैया को हम लेके आएंगे। तो देखो उनके मन में तो है लाने की, लेकिन आप अपने मन की बताइए आप क्या देखिए सबसे चाह रहे पहला बात ये बता देना चाहते हैं, जो पहला कमेटी है मैं हमेशा उनको और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और वहाँ के जितने भी लोगों जिन्हों के मतलब जिनके थ्रू जो पिछला साल का कांवड़ यात्रा को शुरू से लेके लास्ट तक सफल बना पाए। हो? हमने सिर्फ रोड शो नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारा चीज ऐसा चीज देखने को मिला, अनुभव करने को मिला, जो कि एक वीडियो में वो चीज अनुभव नहीं करा सकते, नहीं करवा सकते। अपना सिचुएशन को वो बता ही नहीं सकते हैं। मतलब वो हो जाएगा कहानी जैसा, जैसे मास्टर कभी पढ़ाते हैं तो नॉर्मली समझ में नहीं आता है जब तक खुद से न पढ़े। तो जब तक कोई खुद से वहां नहीं जाएगा तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगा कि वहाँ सिचुएशन क्या है। बाकी इतना बता दे रहे हैं कि हमको जैसे लगा कंपटीशन होना जरूरी है, लेकिन जिस हिसाब से लगा कि हमने सेटअप के अलावा मतलब ऐसा चीज देखे जो मेरा अनुभव है, हम किसी के अनुभव के बात नहीं कर रहे और हम भी नहीं चाहते किसी को गलत खराब लगे, और इस चीज को कोई क्या मोहल देगा हमको नहीं पता। लेकिन कांवड़ यात्रा का जो यात्रा है, मतलब हम लोग जितना मेहनत करते उससे कई गुना ज्यादा जो वहाँ कांवड़िया रहता है ना, मतलब अगर उन लोग का अगर सिचुएशन समझा जाए तो भाई बड़ा सेटअप का तो वहाँ अलाउ होना ही नहीं चाहिए, होना ही मेरा नहीं अनुभव चाहिए। है। क्योंकि मैंने देखो ठीक है, हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे बारे में कल दिन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम क्यों लेके आया सेटअप बड़ा सेटअप। वहां जाने के बाद अनुभव ऐसा हुआ कि जैसे जैसे समय बीतते गया, अब सोचो आदमी अपने से ज्यादा मतलब 3 गुना 4 गुना ज्यादा वेट ले लेके आना, और उसको रास्ते में एक बैग से ब्लॉक हो जाना। कुछ तो कांवड़िया ऐसे भी सुने बाद में पता चलता है कि एक बार को उसको कहीं रुकना नहीं है, कहीं ये नहीं करना है। तो जिस समय जाम हो जाता है ना दोनों तरफ से, तो भाई उस समय ऐसा हम खुद मतलब जब मेरठ की तरफ एंट्री ले रहे थे हम खुद नहीं पार होने सक रहे थे, नहीं हो पाया। ऐसा सिचुएशन है उस समय। उन लोग को तो ऐसा सिचुएशन था, उन लोग के आगे 2-4 आदमी रहता है धक्का मुक्की करके, तो आदमी गवर्नमेंट सोचेगा अरे ये कौन पार हो गया, धक्का मुक्की देगा। लेकिन उसको पता नहीं कि उसके पीछे जो कांवड़िया आ रहे हैं जल लेके आ रहे हैं, मतलब उसको रुकावट नहीं आना चाहिए। तो कोई नया आदमी जाएगा तो सोचेगा अरे कौन हमको धक्का देके चल गया। लेकिन उसको जब पता चलेगा कि भाई जो पीछे आ रहे उसके लिए जिसके लिए रास्ता बनाया गया है, वो आदमी सोच नहीं सकता। और ऊपर से हरिद्वार से लेके मेरठ तक 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर बहुत ज्यादा मायने रखता है, अलग अलग ज्यादा। बाकी देखो बात तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी इतना बोल सकते हैं कि पिछला साल सभी जाति धर्म वगैरह सबको जितना भी पड़ता है उस रूट में सबने सम्मानित के साथ साथ सबने साथ भी दिया था। बिल्कुल। नहीं तो वहां पर शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब इतना सारे मतलब दबाव आते हैं सारे तरफ से कि कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, सबका बस का बात नहीं है। बिल्कुल सही टाइम मैनेजमेंट मतलब ऑल प्रशासनिक से लेके पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह सारा चीज नहीं होगा तो यह क्या होता है कि जैसे जितना भी यूट्यूबर होता है, तुम हो हम हो, मेरा भी वीडियो में हम भी वो चीज नहीं दिखा पाए जो चीज अनुभव किए हैं। बाकी
इसमें और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो कोई भाई बोल रहे हैं कि आप वहां पर आइए, एकदम निश्चिंत होकर रहिएगा, यहाँ रहने खाने वगैरह सारा चीज का मतलब सॉलिड इंतजाम है, भाई इस गलतफहमी में मत जाना। क्योंकि हम उसमें दोष नहीं देंगे, लेकिन व्यवस्था रहता है। लेकिन अब मान के चलो 15 किलोमीटर दूर में है, फिर वहां से 15 किलोमीटर दूर में है, आप एक जगह तो नहीं रह सकते ना। ये कोई ग्राउंड के अंदर में, तो ये 150 किलोमीटर में आपको समय समय के साथ बदलना होगा। बिल्कुल। आपके साथ गाड़ी उड़ी का व्यवस्था नहीं है। मैंने जो देखा, हमको लगा कोई रहने का वगैरह, तो होटल तो मतलब जो जिनके पास बजट है, अच्छा खासा बजट है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्मली सोचता है कि चलो मुंह उठा के चल जाए, तो रह सकता है। उसको अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, कि भूखे भी रह सकते हैं। मतलब अगर बताएंगे तो खुद हम 5 दिन तक तो सोए ही नहीं थे, जिस दिन से वहाँ जैसे उत्तराखंड से जब भगाया था, सबको जो भगा रहा था रात को, उस दिन से जैसे कोई अगर जैसे करीबन जिस दिन उत्तराखंड से हम लोग को वहां से निकलने बोला रात को, तो उस दिन हम सोचे थे कि कल को तो एकदम आराम से निकलेंगे, जो भी है अभी तो निकल लिए, कल तो माल उल रेडी हो चुका है, अब कल से हम अपना आराम, मतलब आज आराम से सोते हैं। भाई 2-3 बजे खबर आया कि NH से सबको भगा रहा है। हाँ, NH हाईवे से, टोल प्लाजा से सबको भगा रहा था। मतलब एक्चुअली जाम लग रहा था, काफी ज्यादा जाम लग रहा था, तो सबको साइड होने बोल दिया। और उस कंडीशन में हम लोग सोचे अंदर है, हम लोग के पास नहीं आएगा। लेकिन 2 बजे जहाँ ऐसे ऐसे आंख कर रहा था, मतलब उठ भी नहीं सकते, लड़का लोग का इतना हालत खराब था, फिर भी उस कंडीशन में गाड़ी को वहां से निकलना हुआ। और नीचे का भी हम लोग को 1 लेयर हटाना पड़ गया। अच्छा। जो 35 बेस था ना, वो 30 हो गया था, 30 हो गया। क्योंकि वो नहीं हटाते तो और ज्यादा दिक्कत में फंस सकते थे। घर बैठे एक चीज को देखना और वहां जाके अनुभव करना बहुत ही अलग, क्लाइमेट कंडीशन वगैरह सारा चीज। हाँ, अब भाई कोई चीज नाम उठाने के लिए, जैसे आप लोग उतना दूर से आए, पहले तो नहीं आते थे, तो कहीं ना कहीं आदमी इच्छा जागा, मेहनत करने का जलवा मतलब अपने अंदर उठा, तो देखो आने के बाद सारा चीज सरल भी हो जाता है। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं ये भी बोलूंगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखो, तो वो आसान हो जाएगा। जब बाबा के नाम पे अगर वहां जा रहे हैं तो बाबा पार करा ही देंगे, ये श्योरिटी है। अब कहीं भी कोई भी काम पे अगर जा रहे हैं मन लगा के, तो वो बाहर से जब तक उसको पैर नहीं रखते ना, तब तक वो कठिन ही लगता है। और जहाँ पैर रख दिए तो सिचुएशन समझ लो नॉर्मल ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब तो बहुत लंबा दे दिया, लेकिन आपने अभी तक ये क्लियर नहीं करा कि जा रहे हो या नहीं जा रहे। यही चीज तो बोल रहे हैं अभी। इस चीज में अभी तक कोई भी चीज, देखो पहला बात ये है ना, कोई भी चीज मेरा बोलना अगर सब कोई देखता है, और अगर कुछ भी चीज बोलते हैं तो सारे चैनल में अपडेट भी हो जाएगा धड़ाधड़। तो मेरा जब तक 200 क्या बोलता है 200% जब तक श्योर नहीं हो जाता है अपने तरफ से, तब तक मैं चैनल पे भी नहीं छोड़ता हूँ। तो जब तक नहीं होगा, जब तक मेरा चैनल में ना आए, हम यही चीज बोलेंगे कि कोई अपना, अगर अपना चैनल अपने आप मत देखिए। आप लोग तो जुड़े हुए हैं सब पब्लिक से, मतलब पब्लिक सबके चैनल में जुड़े हुए, तो आप अगर चाहते हैं कि सही जानकारी दें पब्लिक को, तो अपने तरफ से कोई जब तक हम ना छोड़े तब तक कोई अपडेट नहीं दीजिए। सही बात, बिल्कुल ये फैक्ट बात थी। इससे क्या होगा, कभी भी लोगों का ठीक है थोड़ा देर के लिए अभी व्यू मिल जाएगा, क्योंकि लोग वो चीज देखने खोज रहे कि सर्जन भाई आए या ना आए, कोई भी चीज मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन देखने खोज रहे हैं, क्योंकि हैशटैग सबका डीजे सर्जन लगा हुआ ही रहता है ताकि वीडियो वायरल हो। लेकिन इसमें एक चीज बोलेंगे, अगर आप लोग कभी भी जो इधर का भी जो भी है यूट्यूबर है, वो लोग भी जब तक हम अपलोड नहीं छोड़ते हैं तब तक वो लोग भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इससे क्या होता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है कि चलो। और साजन भैया मैंने एक बात देखी है, वैसे हमारे यहाँ के यूट्यूबर जो है मतलब उधर की साइड के, दिल्ली वगैरह की साइड के, तो वो अपडेट डाल देते हैं, लेकिन यहाँ के मैंने देखे हैं झारखंड के, वो कोई भी नहीं डालता जब तक आपके अपडेट नहीं आते। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है, जो भी यूट्यूबर है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि जब तक चाहे किसी डीजे वाला का, जब तक उसका ऑफिशियल चैनल से जब तक अपडेट ना आ जाए, चाहे हम हो या कोई भी डीजे वाला का, तो यूट्यूबर को अपने हिसाब से कोई मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
तो मतलब अभी मान के चले ऑडियंस हमारी और हम भी और कुछ मत जितने भी मानो, आपके अभी फैंस उस हैं मैटर में कुछ मत मानो, बस इतना बोल सकते हैं। कुछ नहीं माने। हाँ, लेकिन ये ओके। सियोरिटी दे सकते हैं, हम हमेशा नया जगह का शौकीन रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, ठीक वो रहता है। चीज अभी मैंने तक जितना कई भी बार जगह बताई है। देखो, हम्म, ठीक है, तो मेरा कोशिश ये भी रहता हो सके कहीं नया जगह मिल जाए, बिल्कुल कोई सही ऐसा बात है। जगह जहाँ मजेदार जगह हो, तो वेटिंग में रहिए कुछ चीजें। बाकी तो है ना, बाकी वीडियो को भर कीजिए। हाँ, अभी तो वैसे भी 1 महीना पूरा बाकी है, उस उस तक तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बाकी एक चीज और कि जैसे आपने क्वेश्चन बताया था, मतलब आंसर दिया था हमारे क्वेश्चन का कि यूट्यूबर्स जो होते हैं, मतलब जितने भी होते हैं, कि हमसे इधर खींचते हैं उधर खींचते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, नहीं यूट्यूबर नहीं एक्साइटमेंट होते बोलते, हैं। पब्लिक हाँ, होता है ना, पब्लिक तो उस समय वो एक्साइटमेंट हो जाता हो है। ये जाती है, सबका भावना है। हम जिसको पसंद करते हैं वो अचानक से दिख जाए दिख जाए। सामने, तो उस समय दिमाग से काम नहीं करता है कि भाई इस समय भैया किस कंडीशन में है। है। उस समय दिमाग होता है कि चलो भैया से मिले हैं इतना सामने से, फिर बाद में मिल पाएंगे कि नहीं, तो यही एक्साइटमेंट होता है और कुछ नहीं हाँ, होता। बस वही, मतलब आपकी बात को ऐसा सुन के मैं बस अपनी ऑडियंस अब को, इसमें बहुत जन बोलेंगे कि शायद घमंड दिखा रहा है ये, हाँ भाई वही, सिचुएशन ऐसा रहता है। मैं वही यही आपको चीज, अगर 50 आदमी इधर उधर खींचे तो आप भी परेशान हो जाइए, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली बात है। आप इसी अगर वीडियो बना रहे हैं, आपको अगर 10 आदमी इधर उधर धकेलेगा तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा काम जो है सही हाँ। बात। उससे बना। तो क्या होता है, जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो पहले जिस चीज के लिए आए हैं वो तो रेडी कर लें, उसके बाद में फिर तो ये फ्री रहने से कि जैसे अभी कर रहे हैं वीडियो दम भर बना। और जब भी सेटअप बाहर जाता है ना, बीपी एकदम हाई रह जाता है, यानी हर एक स्टेप का टेंशन रहता है, प्रशासन का टेंशन रहता है, पब्लिक भीड़ का टेंशन रहता है, अपना बिल्कुल सिस्टम में कोई फॉल्ट ना आ जाए उसका टेंशन रहता है, अपना खाना पीने का टेंशन रहता है, अपना नींद सोने का टेंशन रहता सही है। बात ये है। सब तो बढ़ने के बाद जब आदमी रिलैक्स होता है तभी अपना मन की बात बोल सकता है। बिल्कुल। तो वही ना, अभी क्या है कि मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं आपसे, वैसे तो मेले में तो मैं 2 बार मिल चुका हूं आपसे, एक बार आपने खुद भी बोला था, ठीक, अब मैं तीसरी बार खुद चल के आऊँ हूं। जैसे ये सुमित भाई है अपना, दिल्ली से आए हुए हैं आपसे स्पेशल मिलने के लिए मेरे साथ में। तो आपका घर अब कहाँ हुआ? हाँ, क्या, एक ही साथ दोनों ना? हाँ, हाँ अच्छा अच्छा दिल्ली मतलब नोएडा और दिल्ली अच्छा अच्छा, हाँ अगल हाँ, बगल में है। नहीं, नहीं। तो ये बंदा मतलब सोच रहा था कि यार वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसे मैंने देखा नहीं है कभी किसी से मिलते हुए, यार पता यही नहीं क्या चीज तो होगा। होता है ना। तो वही, आदमी वही तो हुआ ना। अब देखो, चलो मिले ना, देखो आदमी जब स्वार्थ हटाओ, हाँ स्वार्थ हटा देगा ना, तो अपने आप सारा चीज ओके होना शुरू। अरे मिले ना मिले, निकला, मिल गया, बिल्कुल है ना। अगर निकलता ही नहीं तो फिर बाद में पता चलता है कि भैया थे हाँ। होता, तो उससे तो अच्छा है ना कि ये। और चलो नहीं भी मिला तो कम से कम एक बार कोई भी चीज एक जगह घूम लेता तो एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है कि वहां पर जाने के लिए अगर किस समय जाना चाहिए, यहाँ का माहौल क्या है, किस समय खुला रहता है, बंद रहता है ना। बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम करो, अगर मन है तो उसमें कूद जाना, उसके बाद देखना कुछ ना कुछ सीख के ही मिलेगा। जी बिल्कुल। नेगेटिव नहीं जाता है आदमी, कोई भी काम करता है ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अच्छा, और बाकी जो कल आपने परफॉर्मेंस करा उसकी ट्रॉफी कहाँ है? ये रही। ये देखो सम्मानित वाला है, मैं हाँ, सम्मानित कर रही, यहाँ है ये ट्रॉफी है। अच्छा, तो कल का जो प्रोग्राम था, बाकी तो देखो हमें बहुत अच्छा लगा। आपका रिस्पांस और आपके ऑडियंस का रिस्पांस क्या था? ये तो सबसे ज्यादा तुम लोग ग्राउंड पे थे, पब्लिक ही बता देती हम वो तो तो। नहीं थे। अब तुम लोग दिखाओ क्या चीज आपको क्या दिखाओ। लग रहा था, मतलब आप जब सम्मानित किया जा रहा था, आप गए थे, तो वो चीज देखने के बाद क्या महसूस किया आपने? देखो वो सबके लिए गर्व की बात होता है कि जब भी लोगों के बीच में सम्मानित किया जाता है तो अच्छा लगता है। मतलब ये देखो, पहला बात है कि साउंड का लाइन को उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। लोगों को ये मेंटेलिटी रहता था कि शायद जो आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है वो इस लाइन में घुसते हैं, तो उनका सोचना गलत है। पहले ये बताएंगे कि कोई भी काम खराब नहीं होता, उसको कौन किस तरीका से कर रहा है ये सबसे बड़ा डिपेंड है। बिल्कुल ठीक है, कलम तो आपको भी मिलता है, कलम तो हमको भी मिलता है, कौन किस तरह से लिखेगा उसके ऊपर डिपेंड है बिल्कुल ना। सही बात है। और साजन भैया, एक मेरा मतलब एक कहना है आपसे कि इस एक बार 10 जितना कहना है कह लो। इस बार ना मतलब हरिद्वार में देखो बहुत पब्लिक जो है वो आपका इंतजार कर रही है, तो इस बार आप आइए हरिद्वार में। और मैंने भी एक वीडियो डाली थी जब आप मतलब जा रहे थे वहां से मेदिनीपुर से, तो मैं मतलब वीडियो में पूछा था पब्लिक से कि साजन भैया को इस बार हरिद्वार आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो सबने लिखा हाँ भाई साजन भाई को बिल्कुल आना चाहिए। और मैंने ये बोला था कि आप सभी डिमांड जरूर करना है साजन भैया से भी कि इस बार हरिद्वार में
फिर से आए और इस बार कुछ नए अंदाज के साथ में और मतलब हैवी सेटअप लेकर। और देखो एक मैं इसी में एक लाइन और जोड़ दे रहा हूँ, ये डिमांड हमारी यूट्यूबरों की नहीं है, ये डिमांड ऑडियंस की है, फैंस फॉलोइंग की है। जो आपकी सबसे फैन ज्यादा पेज बनी है ना, वो उनकी चाहत है कि हरिद्वार में आए सार्वजनिक भैया, उनके बिना अधूरा है मेला। बिल्कुल। होता क्या है हम बता दे रहे हैं, वो हम भी देखते हैं, काफी सारा कमेंट देखते हैं, हाँ। लेकिन इसमें जितने भी लोग हैं वो अपना इमोशनल अटैचमेंट वाला बात उसमें बोलते हैं। हम्म। लेकिन और भी कुछ कुछ बात ऐसे रहता है जो डीपली, जो अंदर की बात है, ठीक है। तो कहीं भी सेटअप देना, मैं ये नहीं बोल रहा कोई जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं ये चीज बोलता कहीं भी जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल ही गए, लोगों को क्या पता है कि किस तरह से हमारा जो ये जो आ रहा था अभी 30% से चलेगा 40%, ये कहाँ से हो रहा है। हम यहाँ से सेटअप ले जाके 30-40% में लेके तो बजाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन ये क्यों हो रहा था, क्यों हमको छोड़ना पड़ता। तो हम लोग जब ऑनर रहता है ना, तो जो भी स्थायी प्रशासन रहता है ना, तो उनसे टच रहना पड़ता है, उनके निर्देश अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। ठीक है, हम बजा के कहीं से आ भी गए तो उनको केस देने में समय थोड़ी लगेगा। ये पब्लिक के बीच थोड़ी ये सारा चीज बात बोलते फिरेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर पब्लिक और प्रशासन के बीच में झड़प हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज जो एक ऑनर, चाहे हम हो या कोई भी हो, जब भी कोई बड़ा सेटअप लगाता है तो बहुत सारा चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो फैन क्रेज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैन क्रेज जो बना आओगे हुआ या है नहीं? फैन आओगे या क्रेज नहीं? के तो लिए अगर अगर क्या बोल रहे थे कि अभी कुछ भी आप नहीं बता सकते, बाकी और कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस यही था, आओगे या नहीं। अगर देखो भोले बाबा ने चाहिए तो मतलब हाँ, आप भोले जरूर बाबा ने चाहा तो जरूर आएंगे, मैं हमेशा कहते हुए आए। हाँ ये भोले बाबा के ऊपर डिपेंड है, वो क्या निर्देश देते हैं बाबा, बिल्कुल। उसके अनुसार ही हम लोग को चलना पड़ेगा। हम्म। पहले ये बताओ, मेरा पूछने का बारी हो गया, हाँ। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ आने के रात बाद में आया अच्छा या दिन लगा। में आया? हम तो दिन के आए हुए हैं, लेकिन साजन भैया देखो मैं पहले अपनी बताता हूँ। मेरे को ना यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो मतलब हमने सोचा नहीं था ना कि आप मिल जाओगे। हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ से मतलब पूरा देखो, एक तो जंगल वगैरह का एरिया है, और जहाँ पे हम उतरे थे चंदन क्यारी, वहां से हम जो है लिफ्ट मांग मांग के कैसे न कैसे करके आए, क्योंकि टोटो भी नहीं मिल रहा था रास्ते में। देखो, लोगों को अगर बोलेगा ना कि यहाँ जा रहे हैं तो लोग जरूर जरूर छोड़ देंगे। हाँ हाँ, हमने ही अब बोला। उतना भी ओल्ड एज का नहीं रहना चाहिए, मतलब जिसको इस लाइन से कुछ मतलब ही नहीं है। और यंग एज में उतना जल्दी ना सब कोई छोड़ ही देता है, जितना भी जाना आता है। बाकी आपके इस सवाल का मैं आंसर देता हूँ, आपने हमसे सवाल करा था। देखो इसी तरीके का ना हेट कमेंट हमारे भी यूट्यूब पे आते रहते हैं कि साजन भैया नहीं मिलेंगे, साजन भैया के साथ हमारी फोटो नहीं हो सकती, साजन भैया का तुम इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो मैं बस यही जवाब देना चाहूंगा, देखो हर अपना तरफ से कैमरा घुमा के अपने तरफ से बता देना कि भैया साजन भैया से क्या बात किया। तो देखो भाइयों, मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलके बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली मैं बताऊं, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, वैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं साजन भैया के पास जाके इतनी बातचीत होंगी, और बहुत अच्छा लगा। इवन साजन भैया ने हमें, देखो होता क्या है ना, जैसे पूरा वीडियो में तो पहले ही बताएं कि बिजी रहते हैं, तो बिजी शेड्यूल में पॉसिबल ही नहीं है। अभी आओ, यहाँ पर आओ, जिसको जितना बातचीत को भी कोई भी क्वेश्चन रहे, सारा चीज का बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे जितना समय। यहाँ पर देखना, कस्टमर को भी डायरेक्ट ऑनलाइन कोई चीज नहीं बताते हैं, कोई भी कस्टमर को कोई डिटेल्स नहीं देते हैं। हाँ, किसी को सामान बेचना बड़ा बात नहीं होता है, उसको पहले सारा चीज समझाना सबसे ज्यादा बड़ा बात होता है। क्योंकि अगर किसी को सामान दे दी, वो चलाने नहीं सके, तो उसका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चीज में कभी नहीं जाता, इसीलिए आदमी पहले आता है, उनका कितना नॉलेज है, उनका क्या बजट है, वो कहाँ से है, वो किधर चलेगा, उससे पहले उसके एरिया में क्या है, ये सारा चीज देखते हैं। उसके बाद उसको पूरा लिस्ट वगैरह देते हैं। फिर यहाँ पर कोई भी कस्टमर को जो सेलिंग वाला पर्पस है, नो एडवांस, किसी को एडवांस लेते नहीं है। जिस दिन माल लेके जाता है उसी दिन पेमेंट लेते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई कस्टमर को लगे कि यहाँ पर हम ठग गए, या पहले हमसे एडवांस ले लिया गया और देते समय माल कुछ और दे रहे हैं, इस कारण हम फंस गए। इसीलिए हम लोग एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल, ये इससे होता है क्या, आदमी को एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि चलो भाई श्योर, सामान श्योर। अभी देखा तुम लोग ने कितना अंदर है, बहुत। यहाँ तो एक चाय पीने का भी जगह नहीं है, तो यहाँ पर लोग विश्वास से आते हैं। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ठीक है थोड़ा कम ही कमाएंगे, लेकिन किसी को मिसगाइड करके नहीं कमाना है। हाँ, ये भी नहीं बोलते क्या 100 में 5 जन तो आपको उस लेवल का भी आदमी मिल ही जाएगा जो अलग है। यहाँ पर होता है क्या है ना, सब कोई सामान को दोष देता है कि मेरा सामान खराब,
लेकिन सामान तो फिर यहाँ पर देख देख के ही तो लेता है ना सारा चीज। ऐसे तो नहीं है कि आंख बंद करके पहले से ही फिट कर दिया। सब मेरा वीडियो में भी देखना, सारा चीज सामने फिट होता है। फिटिंग वगैरह सब सामने ही होती है, सब वो सामने होती स्पीकर है। अब वगैरह घर सब जाके वो होते हैं। चलाने नहीं सका तो फिर ये मेरा गलती नहीं है। अब जैसे हम भी कार खरीदे, अब ये तो पता है कार कंपनी तो गलत नहीं है, उतना सारे कार बना रहे हैं, लाखों कार बना रहे हैं। हमको कहीं जाके हम ठोक देंगे और बोलेंगे कि भाई कार खराब है, तो वैसे जैसे स्पीकर जला लिया पूरा कंपटीशन वगैरह गलत हो तरीके गया से, तो फिर वो फिर बोलेगा वो खराब है। हाँ, नो डाउट गलत सामान रहेगा तो उड़ेगा भी, लेकिन उसमें भी एक मात्रा रहता है। अगर इतना दिन से बेच रहे हैं और क्लियरिटी सबको बिना एडवांस का दे रहे हैं, तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंट है कि हम कस्टमर को सही सामान देते हैं, इसीलिए हमको टेंशन नहीं है कि वो ले या ना ले। उसको किसी कस्टमर को एडवांस लेके फंसा के नहीं रखना है। ठीक है। बाकी घूमना है तो चलो तुरंत नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। पूरा घूमेंगे और घूमने के बाद में हो सके तो 5 मिनट का इंटरव्यू स्पेशल लूंगा। ये वीडियो अभी मैं कैबिनेट दिखा के एंड कर दूंगा, लेकिन 5 मिनट की लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक की मैं आप लोगों तक दिखाऊंगा। तो ये चेक करो, डीजे सार्जन प्रोडक्शन। 4 स्पीकर, 6 स्पीकर, 10 स्पीकर, देखो 2 स्पीकर है, 2 काला। ठीक है, तो जितना है ना डबल स्पीकर चाहिए। डबल स्पीकर। वैसे ये 21 इंची है ना। मतलब जो आपने 20 किलो डबल तार निकालेंगे तो आप मतलब एक स्पीकर सिंगल स्पीकर मतलब एक एम्पलीफायर के चैनल पे देते हो या फिर क्या? नहीं, एक एम्पलीफायर पे 4 स्पीकर। अच्छा, एक एम्पलीफायर पे 4 चैनल होते हैं। 4 चैनल वाले में 4 स्पीकर। हाँ, 4 स्पीकर। अच्छा, भाइयों पूरा देखो, और एक चीज इसमें ये भी बताएंगे कि कुछ बातें तो ऐसा रहता है जो पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ आता है उसको सारा चीज बताते हैं, जो कस्टमर हमसे जुड़ता है उनको सारा चीज बताते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि फ्री फंड में हम पब्लिकली नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि हमको रिवील भी नहीं कर सकते वो हाँ अपना, पर्सनल रखना पड़ता क्योंकि है। मेरे अंडर में भी 30-40 लड़का है, तो उनका भी रोजी रोटी हमको हाँ, मेहनत चलाना है भी और सही अपना बात भी है। चलाना है। बिल्कुल। अभी देखो 2 स्पीकर वाला क्या साइड हो रहा है। तो इस तरीके से कैबिनेट देख सकते हैं। 8:30 बज गया, छुट्टी हो गया लड़का लोग का। अच्छा, चले गए सारे। सब लोग चले गए हैं। तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। बाकी ये देख सकते हैं, डबल 15 है ना ये भैया। वैसे मैंने डबल 15 जो है ना अभी एक जगह पे और देखी थी, तो यहाँ पे जो पब्लिक मतलब जो है मतलब डीजे वाले और साउंड वाले तो वो डिमांड करते हैं कि हमें डबल 15 में कैबिनेट चाहिए। मिल जाता है, वो आना पड़ेगा नहीं, उनको बात- वैसे 18 इंची छोड़ के मतलब 15 इंची प्रेफर करते हैं क्या लोग मतलब यहाँ पर? भाई sound एक के लिए। चीज नॉर्मली सोचो, हाँ जी। सब जाके BMW खरीद रहा है क्या? नहीं, चलो मान लो शोरूम वाला BMW में घूम रहा है या फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, क्या शोरूम खरीदने सब फॉर्च्यूनर ही आता है क्या? सही बात नहीं है। ना आता है, सब अपना जरूरत के हिसाब से। हाँ, जिसके बाद जितना जिसके बजट पास जो उतना बजट है, बड़ा वो स्पीकर। उस हिसाब से। हाँ, अब उनके पास बजट ही नहीं है, वो कभी इस लाइन में घुसा ही नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल। कहाँ से ये करेगा? समझ तो गया जिसका मैं। जरूरत के हिसाब से, जगह हम्म। के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से, बिल्कुल। बजट के हिसाब से, उसके ऊपर ना हम तो चाहेंगे कि लो ना भाई, जितना ले सको लो, 15-15, 16-16 हजार का ले लो, सही बात मेरा है। पूरा खरीद लो। कोई खरीदेगा? नहीं नहीं खरीदेगा। नहीं खरीद पाएगा। खरीद भी लिया, चलो कोई खेत वो जमीन, वो जमीन उमीन बेच के अगर वो खरीद भी लिया, जमीन उमीन बेच के अगर खरीद भी लिया, हाँ, तो भाई खाली खरीद लेने से होता है? तब तो फिर हम भी धोनी का बैट खरीद लेंगे। हाँ, सही बात है। एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? हाँ, क्या एक्सपीरियंस कहाँ धोनी से हमको लाएंगे? अपना एक्सपीरियंस बेच पाएगा क्या? नहीं बेच नहीं बेच पाएंगे। पाएगा। नहीं उस बेच तरह से हम पाएंगे। भी अपना- जैसे वो खेलता है हम उसकी तरह नहीं खेल पाएंगे। हाँ, हाँ, मतलब उससे बढ़िया खेल सकता है, लेकिन उसके लिए तो उसको समय देना होगा ना। बिल्कुल। जैसे साउंड में भी मेरे से भी वो और अच्छा बजा सकता है, लेकिन उसको भी तो उतना मेहनत करना होगा ना। बिल्कुल। हम्म। अब हम मान लीजिए 10 साल 15 साल में यहाँ तक पहुँचे, तो अगला को भी तो चलो और ज्यादा मेहनत करेगा तो 5 साल में भी इससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये कैबिनेट जो बन रही है, ये कहीं का ऑर्डर है या फिर स्टॉक मार्केट? order पे। स्टॉक, अच्छा, ऑर्डर पे हैं सारे। अच्छा, वैसे साजन भैया जैसे 15 इंची के कैबिनेट में यहाँ पे कुछ ज्यादा देख रहा हूँ, तो ये बॉक्स जो है 15 इंची के कुछ नहीं, वो चीज नहीं होता है। यहाँ सीरियल वाइज होता है। जैसे डबल 15 हुआ तो 50 पीस, 60 पीस, 40 पीस एक बार में बनता है, क्योंकि कटिंग होता है ना, तो एक सीरियल का होता है। हाँ, एक सीरीज बेस बनेगा तो पूरा बेस ही बनेगा, फिर 3 स्पीकर बनेगा तो पूरा 3 स्पीकर वाला बनेगा, इस हिसाब से। ये जो 15 इंची के कैबिनेट बन रहे हैं, तो पब्लिक जो है इन्हें मतलब बेस के तरीके से यूज करेगी या फिर टॉप के तरीके से? देखो अब होता क्या है कि जगह और जरूरत के हिसाब से
कि जैसे अगर मान लो कोई नया है तो मिड बेस चाहिए, जिसको उतना डीप बेस नहीं चाहिए। अब नया है, जगह अलग अलग, इंडिया के अलग अलग जगह अलग अलग टोन पसंद करते हैं ना। अब मान लो कोई जगह ऐसा है जहाँ पीने के बाद आदमी को बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, 18 इंची बोलेगा किसी तो बज ही नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बजता नहीं, वो तो फिर बेस बनाता है आपका, सही भारी बात टोन है। बनाता है। वो बोलेगा नहीं ये बज नहीं रहा है। अब जो पी के रहा था उसको क्या, इसीलिए फायरिंग जैसे यहाँ भी है, दूर तक हमको एक जैसा मिल रहा है, उसके लिए डबल 15 का देखना सेटअप जो जाता है जबरदस्त रहता है। तो वो जबरदस्त। सुनने के बाद पता चलेगा, जैसे वीडियो वगैरह में देख के नहीं पता चलेगा, हाँ, वीडियो में देख के क्योंकि नहीं उसमें पता वाटेज चलता। ज्यादा लगता है। वाटेज ज्यादा लगता है तो कोई भी चीज जब वाटेज बढ़ता है तो बेस बढ़ता है। बेस बढ़ता है, जनरेटर भी उसके लिए हाँ, हैवी अब चाहिए। इतना भी बड़ा स्पीकर ना ले लो कि वो मतलब थ्रो ही ना दे। हाँ, आदमी को सही। ये भी गलत फहमी है कि जितना बड़ा सेटअप, मतलब बड़ा सेटअप क्या बोलते हैं, बड़े जितना बड़े स्पीकर, बड़े वॉइस कोयल, बड़े वाट मतलब ज्यादा वाटेज का मशीन तो मेरा ज्यादा बजेगा। तो बिल्कुल। ये दिमाग से हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आदमी जब तक एक्यूरेट चीज का, फ्रीक्वेंसी का सारा चीज खेला नहीं समझेगा, क्योंकि ये जितना भी है समझ लो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जितना भी सिग्नल, आदमी जब उस चीज को समझ नहीं पाएगा तो वो क्या लगा रहा है, उससे उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, तो जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो कितना महंगा महंगा चीज लगा दे, नहीं या चला कोई भी पाएगा। सेटअप वाला के पास वो चीज समझने वाला कोई इंजीनियर नहीं रहेगा, या उस चीज से जुड़ा हुआ नॉलेज किसी के पास नहीं रहेगा, तो फिर समझ लो बजने का जोड़ने से तो बजेगा ही भाई, लेकिन वो फील नहीं होगा। वो फील नहीं वैसे आएगा। नहीं बचाएगा मतलब। इसीलिए तो साजन जो है क्वालिटी किंग के नाम से जाना ये जाता देखो, है public के ऊपर झारखंड। depend है, बहुत जन क्वालिटी हाँ। वैसे- नहीं होते हैं। बिल्कुल। साजन भैया, जैसे अभी ये मतलब आपका सेटअप लगा था मेदिनीपुर में, तो वहाँ पे हमने देखा था टोटल जो है वो 18 इंची बॉक्स लगे हुए थे। आप कोई 21 इंची वगैरह क्यों नहीं यूज करते? क्या पता वो 21 इंची ये हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो ये सकता है। आदमी देखो, अब अभी होता है क्या है, जैसे बहुत जन क्या करते हैं कि भाई सर्जन भैया अपने जैसा नहीं देंगे, ये मेंटेलिटी भर देता है। भाई सर्जन जैसा अपने जैसे कहाँ से दे, सर्जन भैया तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। करते रहते पहले हैं। जैसे स्ट्रेंजर था, एनएक्स ऑडियो में आए, एनएक्स ऑडियो से फिर एम प्रो में आए। कितना दिन हुआ एम प्रो चलाना? 1.5 साल। तो भी गिना चुना 4-5 बुक, सारा एम्पलीफायर चेंज करती है। अब बोलो कि नॉर्मल आदमी को बोलेंगे कि साल भर में चेंज करो, तो वो बजट कहाँ से लाएगा? कहाँ से बजट लाएगा? हम नहीं कर ला सकते हैं, पाएगा। सब कोई करना मुश्किल है। हाँ। ठीक है, तो फिर हम तो चाहेंगे, हम तो मना नहीं किए कि नहीं नहीं लो, तुम भी लो, लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड आता है कि कस्टमर को देना बड़ा तो बात नहीं है, वो विश्वास साजन भैया के नाम से ले लेगा, लेकिन अगर उसमें कल दिन कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका लोकल में वो माल बनेगा कि नहीं, रिपेयर होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा ध्यान देना बात रहता है। बिल्कुल। हमको बेचने में थोड़ी कोई दिक्कत है, कोई खरीदेगा तो नहीं बेचेंगे क्या? सही नहीं बात है। बेचेंगे तो कोई और बेच देगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना पड़ता है कि जिसको जो चीज दे रहे हैं वो चला पाएगा कि नहीं, चला पाएगा ये नहीं। चीज है। बिल्कुल। चलाने का तरीका आपको हम उकसा दिए कि आप ले लो, ठीक है, ऐसा गाड़ी ले लो जो 5 का माइलेज दे। हाँ। बाद में पता चलता आपको तेल भरने में ही चल गया, तो उस समय आप सोचते भाई थोड़ा तो समझ के रोक लेते, एक्साइटेड ना होके। हाँ, बिल्कुल सही। होता है कोई सेटअप जब खरीदने जाता है तो उसका अगल बगल के लड़का बोलता है अरे लो ना, हैवी हैवी ले लो, ये लो, क्योंकि जो उसको सजेशन भी करता है ना, उसके पास भी उसका नॉलेज नहीं रहता है। ये लाइन में घुसने के बाद, सामान नुकसान होने के बाद आदमी को एक्सपीरियंस आता है कि भाई नहीं, इसके जगह हमको कुछ और समझ में आ रहा है। कुछ और समझ में आ रहा है। मेदिनीपुर में गए, जब बात उठा तो ये भी बताते रहे, आदमी को कुछ अलग चीज, जैसे बहुत सारे वीडियो में हम देख रहे थे, बोल तो रहा था ना कि ये बेस कुछ अलग ही लेवल का आ रहा है, मतलब अलग, जिसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था। डिफाइन। मतलब इस तरह से एक्सट्रीम प्रेशर के साथ आता, वेट के साथ आ रहा था। तो एक हमिंग में, एक बेस प्रेशर में आदमी को खुद एक अनुभव, क्योंकि वो तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम बेस को कुछ भी नाम दे देंगे, ट्रोल बेस, फायर बेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेस तो सिर्फ बेस है, बेस तो सिर्फ ठीक है। जैसे कार में एक होम थिएटर में जो रहता है, कैसे फील होता है, वेट करवाता है, लेकिन जब वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन आपको अटैक करेगा, आपको शरीर में अटैक करवाएगा। अब ऐसा है कि कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है कि सिर्फ बेस ही निकाले, वो बेस के साथ थोड़ा बहुत वो वाइब्रेशन भी निकालता है, लेकिन जब क्वांटिटी हो जाता है तो बेस वाइब्रेशन दोनों निकालना पड़ता है। उसके बाद ये जो हमिंग वगैरह, ये सारा चीजें, वाइब्रेशन वगैरह, ये तो गाना के ऊपर भी डिपेंड है ना। बिल्कुल। गाना अगर हम उस तरह का नहीं लिखा डालेंगे, उसमें बजाएंगे तो ऐसा निकलेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं।
हम ईडीएम लगाएंगे और पॉप कैबिनेट में आपका हमिंग थोड़ी निकलेगा। नहीं हम निकलेगा। हमिंग लगाएंगे तभी उसमें हमिंग निकलेगा। हाँ। बेस वाला निकालेंगे तभी बेस निकलेगा। बिल्कुल। तो जिसके जिस तरह का बुद्धि है, जो उस तरह का कमेंट करता है भाई। सही है। कैबिनेट का सिर्फ डिजाइन अलग अलग रहता है, हम्म, निकलने का बाद आप उसमें क्या, हम लोग भी तो हमिंग बजाएं क्या, नहीं निकला हमिंग, निकला है आराम से निकले। बिल्कुल। तो आप जैसा अगर हम जागरण बजाएंगे तो जागरण ही इनका आउटपुट आएगा ना उसमें, हाँ, हाँ। नॉर्मल वाला। तो शाहजहान भैया अभी तक आपने जितना समझाया ना, इतना शायद ही किसी डीजे के ओनर ने हमें ट्रीट करा होगा अच्छे से और समझाया होगा। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कराया आपने, और आपने भी शायद हम लोगों के अलावा किसी को एक्सप्लेन करवाया भी होगा इतना। होता है क्या है, जब अगला भी कुछ सवाल पूछता है या समय रहता है, हाँ। फ्री माइंड जिसको बोलता है, तो अभी जैसे फ्री थे तो अभी बता दिए। अब खुद टेंशन पे रहेंगे तो उतना डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ पर होता है क्या है ना कि मेरा जो सिस्टम है, हाँ, हाँ, इसमें कैबिनेट का डिजाइन देने वाला भी हम, हाँ। ऐसे नहीं कि कोई लड़का लोग मेरा लोग का डिजाइन है, हाँ। साउंड बजाने वाला अलग है। यहाँ पर गाना से लेके सारा चीज का जो एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हमको ही देना पड़ता है। उसके हाँ। बाद उसमें लड़का डिवाइड कर देते हैं कि तुम इस सेक्शन में रहेगा, तुम इस सेक्शन में, तुम इस सेक्शन में, क्योंकि मेरा रहना तो पॉसिबल है नहीं भीड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अंदर चल के कुछ क्वेश्चन के जवाब कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जवाब। तुम नहीं थक गए, साजन भैया नहीं थक गए, तुम्हारा फोन थक गया, ठीक है। मैं बताता हूँ आशु भैया, देखो साजन भैया जो है ना, देखो उन्हें बोलने का ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हाँ। मेरे मानने में, मतलब। और जो साजन भैया जो है हर बात मतलब सही कहते हैं, एकदम बढ़िया। और देखो हम मान लो कुछ भी बोल दिए, अगर हम गलत कहें तो इसका मतलब सही नहीं होगा। कल दिन पता ही चल जाएगा कि सर्जन भैया गलत बोले। और अगर हम सही बोल के हैं तो हमको बार बार प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, समय के अनुसार पता चल ही जाएगा कि सर्जन भैया ने सही बोला था या गलत। हाँ, कोई भी चीज समय लगता है। अब मान के चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अगर बहुत सारे ऐसे लड़का है कि उनको जो एकदम आंख बंद करके कि वो हम बोल रहे हैं कि ये रोड टेढ़ा है, आप कोई बोलेगा नहीं ये सीधा है, फिर हम बोले कि ये टेढ़ा है, अगला बोले सीधा है, तो कुछ समय के लिए उसी का बात मानना होगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। तो फिर बिल्कुल सही बात है। वही क्या बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, वही बात हो जाता है। अच्छा, वैसे साजन भैया जो है ना वो हमारे टीचर भी हैं, मतलब सर भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं। तो सर जी इज इक्वल टू साजन। अब तो नया नाम, अब तो नया नाम हो गया। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं करता हूँ मैं एंड, और नेक्स्ट 5 मिनट की वीडियो स्पेशल देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फटाफट। इस वीडियो पर जितना हो सके प्यार देना, और मुझे ही नहीं, और शाहजहान भैया के जितने भी हेटर्स हैं उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया, दिल से लेके हर चीज़ तक बढ़िया आदमी है। और बाकी साउंड की बात है, उसकी अलग चीज़ मैं बना दूंगा कि साउंड में क्या, अभी भैया ने भी समझाया था कि पॉप बेस क्या चीज़ है, नॉर्मल बेस क्या है, और बाकी डिटेलिंग के साथ में मेरी जल्दी वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी आप लोगों के बीच में। मिलते हैं, सभी से भाईचारा बना के रखें, हिंदू एकता बना के रखें। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, अपना ख्याल रखें। जय बाबा की।